अगर तुम सेक्स से डरते हो तो रुक जाओ, यह डर तुम्हारा नहीं है। तुम गलत पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें गलत बनाया गया। एक बच्चा जब इस धरती पर आता है तो उसके भीतर कोई शर्म नहीं होती, कोई पाप बोध नहीं होता, कोई डर नहीं होता। फिर सवाल उठता है, अगर शर्म जन्मजात नहीं है तो यह आई कहाँ से? किसने तुम्हारे भीतर यह फुसफुसाया कि यह गंदा है, यह गलत है? इस बारे में मत सोचो। समस्या सेक्स नहीं है, समस्या है सेक्स के खिलाफ दी गई शिक्षा। ओशो कहते हैं बच्चा निर्दोष होता है, उसका शरीर भी निर्दोष होता है, उसकी जिज्ञासा भी निर्दोष होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा अपने शरीर को महसूस करना शुरू करता है, बड़ों के चेहरे बदल जाते हैं। माँ कहती है हाथ हटाओ, ये गंदा है। पिता कहते हैं शर्म नहीं आती। स्कूल कहता है इस बारे में सवाल मत पूछो। और धर्म धर्म कहता है यह पाप है। उस दिन बच्चा कुछ गलत नहीं करता, लेकिन उसके भीतर पहली बार अपराध बोध डाल दिया जाता है। सोचो, एक मासूम बच्चा जो बस यह जानना चाहता है कि उसका शरीर कैसे काम करता है, उसे बताया जाता है तू गलत है। वह बच्चा कुछ करता नहीं, लेकिन अपने होने पर ही शक करने लगता है। यहीं से भीतर टूटन शुरू होती है। डर, शर्म, चुप्पी और फिर अकेलापन। यह मत समझना कि यह कहानी सिर्फ बचपन की है, क्योंकि यही डर बाद में तुम्हारे रिश्तों में जहर बनकर उतरता है। ओशो कहते हैं समाज को जागरूक इंसान से डर लगता है, क्योंकि जागरूक इंसान को काबू में नहीं रखा जा सकता। इसलिए समाज ने शरीर को दुश्मन बना दिया। तुम्हें सिखाया गया शरीर को दबाओ, शरीर को नकारो, शरीर से लड़ो। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, जिस शरीर के बिना तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं, उसे दुश्मन कैसे मान लिया गया? अगर सेक्स गंदा होता तो हर जीव इसी से पैदा क्यों होता? अगर यह पाप होता तो प्रकृति इसे जीवन का द्वार क्यों बनाती? यह सवाल खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें इन्हें पूछने नहीं दिया गया। ओशो कहते हैं धर्म ने तुम्हें नैतिक नहीं बनाया, उसने तुम्हें डरा हुआ बनाया। डरा हुआ इंसान आज्ञाकारी होता है, डरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं पूछता, और सेक्स से डरा हुआ इंसान सबसे आसान शिकार होता है। एक तरफ शरीर है जो प्रकृति है, दूसरी तरफ दिमाग है जो समाज है, और तुम इन दोनों के बीच टूटते रहते हो। शरीर कुछ चाहता है, दिमाग उसे पाप कहता है। यही संघर्ष तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। यहाँ मत रुको, क्योंकि अभी तुम सिर्फ यह समझ रहे हो कि शर्म आई कहाँ से। अगले हिस्से में तुम समझोगे इस शर्म ने तुम्हारे जीवन के साथ क्या किया। जो दबाया जाता है वह मिटता नहीं, वह अंधेरे में सड़ता है। इसलिए समाज ने एक अजीब चीज पैदा की, ऊपर नैतिकता, नीचे कुंठा, बाहर संस्कार, अंदर वासना। और यही दोहरापन मानवता की सबसे बड़ी बीमारी बन गया। ओशो कहते हैं तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम सेक्सुअल हो, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हें अपने ही स्वभाव से दुश्मनी सिखाई गई। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि शर्म तुम्हारी बनाई हुई नहीं है, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें शर्म दी गई, लेकिन शर्म ही आखिरी कड़ी नहीं थी। शर्म के बाद एक और जहर डाला गया, अपराध बोध। शर्म कहती है तुम गलत हो, अपराध बोध कहता है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और जहां सजा का डर पैदा होता है वहां आजादी मर जाती है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वह सिर्फ शरीर नहीं ढो रहा होता, वह अपने भीतर सैकड़ों अदृश्य नियम भी ढो रहा होता है। ये नियम लिखे नहीं होते, पर हर सांस में मौजूद होते हैं। मत छुओ, मत देखो, मत सोचो, मत पूछो, और सबसे खतरनाक आदेश मत महसूस करो। ओशो कहते हैं धर्म ने इंसान को अच्छा नहीं बनाया, उसने इंसान को डरा हुआ बनाया। डरा हुआ आदमी पूजा करता है, डरा हुआ आदमी घुटनों के बल बैठता है, डरा हुआ आदमी कभी विद्रोह नहीं करता, और सेक्स से डरा हुआ आदमी सबसे सुरक्षित गुलाम होता है। यह कोई संयोग नहीं है कि लगभग हर धर्म ने सबसे पहले सेक्स पर चोट की, क्योंकि सेक्स सिर्फ शरीर की घटना नहीं है, यह जीवन ऊर्जा की जड़ है। जिस दिन तुम अपनी जीवन ऊर्जा से डरने लगते हो, उस दिन तुम अपने ही अस्तित्व से कट जाते हो। फिर धर्म ने कहा अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बुरे हो। सोचो, अब तुम कुछ करते भी नहीं, सिर्फ सोचते हो और खुद को दोषी मान लेते हो। यहीं से भीतर एक अदालत बैठ जाती है। तुम खुद जज बन जाते हो, तुम खुद अपराधी बन जाते हो, और तुम खुद ही खुद को सजा देते हो। यह सजा दिखाई नहीं देती, लेकिन यह तुम्हारी मुस्कान छीन लेती है, तुम्हारी सहजता छीन लेती है, तुम्हारी आंखों की चमक बुझा देती है। अब एक अजीब दृश्य पैदा होता है।
बाहर तुम धार्मिक हो, संस्कारी हो, मर्यादित हो, और अंदर एक भूख है, एक खिंचाव है, एक आग है, लेकिन तुम उसे देखने से डरते हो। ओशो कहते हैं जिसे तुम दबाते हो वह विकृत हो जाता है। सेक्स दबाया गया तो प्रेम भी विकृत हो गया। इसीलिए आज लोग प्रेम नहीं करते, वे एक दूसरे का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रेम के लिए स्वीकृति चाहिए और तुम्हें खुद को स्वीकार करना कभी सिखाया ही नहीं गया। धर्म ने कहा शरीर गंदा है, लेकिन मजेदार बात देखो, वही धर्म मरते समय शरीर बचाने के लिए डॉक्टर के पास दौड़ता है। वही धर्म बीमारी में दवा खोजता है। अगर शरीर गंदा है तो उसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों? यह पाखंड नहीं है तो क्या है? अपराध बोध का असली काम तुम्हें सुधारना नहीं था, उसका काम था तुम्हें कमजोर बनाना। कमजोर इंसान आसानी से नियंत्रित होता है। वह नेता से डरता है, वह गुरु से डरता है, वह भगवान से डरता है। और जो डरता है वह कभी नाच नहीं सकता, कभी गा नहीं सकता, कभी पूरी तरह जी नहीं सकता। ओशो कहते हैं धर्म ने तुम्हें जीवन से जोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जीवन से अलग कर दिया। तुम जीते हो लेकिन आधे, तुम हंसते हो लेकिन डर के साथ, तुम प्रेम करते हो लेकिन अपराधबोध के साथ। और फिर समाज तुमसे कहता है देखो तुम कभी संतुष्ट नहीं होते, पर कैसे हो सकते हो? जिस ऊर्जा को तुम्हारे भीतर से काट दिया गया उसी से तो संतोष पैदा होता है। अब एक और चाल चली गई, ब्रह्मचर्य को ऊपर बैठा दिया गया और सेक्स को नीचे धकेल दिया गया। लोगों को बताया गया जो सेक्स से दूर है वही ऊंचा है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि भागना कभी ऊंचाई नहीं होता। डर से भागना कायरता है, आध्यात्मिकता नहीं। ओशो कहते हैं सच्चा संन्यास भागना नहीं है, सच्चा संन्यास समझना है। जो समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, जो डर से भागता है वह आजीवन बंधा रहता है। ध्यान से देखो, समाज ने तुम्हें दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जो दुनिया को दिखता है, दूसरा हिस्सा जिसे तुम छुपाते हो, और जितना छुपाते हो वह उतना ही ताकतवर हो जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं अपराध बोध आत्मा की हत्या है। यह तुम्हें मारता नहीं लेकिन तुम्हें जीने भी नहीं देता। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या कभी अपराध बोध ने तुम्हें शांत किया या उसने सिर्फ तुम्हें और उलझाया? ओशो कहते हैं तुम्हें सुधारने की नहीं, तुम्हें जगाने की जरूरत है। और जागरण डर से नहीं आता, वह समझ से आता है। तुमने डर को समझ लिया, तुमने शर्म को पहचाना, तुमने अपराध बोध की राजनीति को देख लिया। अब एक ही सवाल बचता है, आगे क्या? क्योंकि समझ लेना अभी मुक्ति नहीं है, समझ लेना सिर्फ दरवाजा है, दरवाजे से गुजरना अभी बाकी है। ओशो कहते हैं समस्या सेक्स नहीं है, समस्या है बेहोशी में जिया गया सेक्स। और समाधान भी सेक्स से लड़ने में नहीं है, समाधान है होश में जीने में। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, प्रकृति ने ऊर्जा को दो हिस्सों में नहीं बांटा। न सेक्सुअल एनर्जी होती है न स्पिरिचुअल एनर्जी, ऊर्जा एक ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे जीते हो। जब ऊर्जा नींद में बहती है तो वह सिर्फ संभोग बन जाती है, और जब वही ऊर्जा होश के साथ बहती है तो वह समाधि की ओर उठने लगती है। ओशो कहते हैं संभोग सबसे निचला दरवाजा है और समाधि सबसे ऊंचा, लेकिन सीढ़ी एक ही है। जो नीचे से भागता है वह ऊपर कभी नहीं पहुंच सकता। समाज ने तुम्हें सिखाया सेक्स से भागो। ओशो कहते हैं सेक्स को समझो। भागने वाला डरपोक होता है, समझने वाला साहसी होता है। अब एक दृश्य की कल्पना करो, दो लोग पास है, शरीर पास है, लेकिन दिमाग हजार जगह भटक रहा है। यह संभोग है लेकिन यह नींद में है। इसमें थकान है, इसके बाद खालीपन है, इसके बाद अपराधबोध है। अब दूसरा दृश्य, दो लोग पास है, लेकिन सिर्फ शरीर नहीं, होश भी पास है। हर स्पर्श महसूस किया जा रहा है, हर सांस जानी जा रही है। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस उपस्थिति, बस उपस्थिति। ओशो कहते हैं जहां उपस्थिति है वहां पवित्रता अपने आप उतरती है। तुम्हें पवित्र बनने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। यही बिंदु है जहां संभोग ध्यान में बदलने लगता है, शरीर गायब होने लगता है, समय पिघलने लगता है, मैं और तुम धीरे धीरे घुलने लगते हैं। और अचानक एक क्षण आता है जहां कुछ भी नहीं बचता, ना चाह, न डर, न गिल्ट, सिर्फ होना। ओशो इसी को कहते हैं समाधि। यह मंदिर में नहीं मिलती, यह भागने से नहीं मिलती, यह लड़ने से नहीं मिलती, यह मिलती है पूरी स्वीकृति से। समाज में तुम्हें सिखाया शरीर को दबाओ। ओशो कहते हैं शरीर को जानो, जिसे तुम जानते हो उसके गुलाम नहीं बनते।
ध्यान रखना, ओशो सेक्स का प्रचार नहीं करते, वे होश का प्रचार करते हैं। अगर सेक्स होश के साथ न हो तो वह सिर्फ शोषण है, अगर सेक्स होश के साथ हो तो वह पूजा बन जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं संयम थोपा नहीं जाता, संयम समझ से पैदा होता है। जिस दिन तुम ऊर्जा को समझ लेते हो उसी दिन वह ऊपर उठने लगती है। फिर तुम्हें ब्रह्मचर्य का अभिनय नहीं करना पड़ता। कभी ऊर्जा नीचे जाती है, कभी ऊपर, और तुम दोनों के साक्षी बने रहते हो। यही साक्षी भाव ध्यान है। यही ध्यान तुम्हें धीरे धीरे केंद्र में ले आता है। अब जीवन बदलता है, प्रेम में डर नहीं रहता, शरीर में शत्रुता नहीं रहती, आनंद में अपराध बोध नहीं रहता। ओशो कहते हैं तुम्हें संत नहीं बनना है, तुम्हें समग्र बनना है। जो टूटा हुआ नहीं है वही पवित्र है, और समग्रता का अर्थ है शरीर मन चेतना तीनों का एक साथ होना। अब आखिरी बात, यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें झूठ छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन यह रास्ता सच्चा है, क्योंकि इसके अंत में तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह न पाप है न पुण्य, वह सिर्फ जीवन है। जब तुम उससे लड़ते हो तो वह जहर बनती है, जब तुम उसे समझते हो तो वही अमृत बन जाती है।